नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो 5 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर, ताकि हमें बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा मिल सके जो कि आज के करंट सिनेरियो में चल रहा है। आप देख रहे हैं हर बैंक, हर कॉर्पोरेट अपने रेट रिवाइज कर रहा है। तो वो 5 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करें। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। दोस्तों, करंट सिनेरियो में चाहे वो बैंक हैं, कॉर्पोरेट्स हैं या फिर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है, हर जगह हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट पे लगातार चेंज आ रहे हैं और रेट बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बेस रेट में चेंज आया है। ये बेस रेट जो सरकार तय करती है वो है रेपो रेट, जो मई 2022 में जहां 4% होता था तब से लगातार उसमें 6 बार चेंज आ गया है और आज ये बढ़ के 6.50% पे आ गया है। तो 2.5% बेस रेट बढ़ गया है। यही कारण है लेंडिंग का रेट बढ़ गया है। अगर आप लोन लेने जाएंगे आपको लोन महंगा मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज है कि आज की डेट में आपको मिलेगा बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। चाहे आप बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करें या फिर आप करें कॉर्पोरेट एफडी में या फिर निवेश करें पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में, हर जगह आपको बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। पर दोस्तों, इस बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए हमें कुछ मिस्टेक्स से बचना चाहिए ताकि हम बढ़े हुए इंटरेस्ट का फायदा उठा सकें। अब बात करते हैं दोस्तों मिस्टेक्स की। तो पहला मिस्टेक जो हम जनरली कर जाते हैं वो है ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन। आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ऑटो रिडम्पशन चाहते हैं, यानी अपने पैसा मैच्योरिटी के वक्त वापस चाहते हैं, या फिर ऑटो रिन्यू चाहते हैं। जनरली हम लोग इसको ऑटो रिन्यू पे ऑप्ट कर देते हैं, ताकि जब वो एफडी मैच्योर हो तो ऑटोमेटिकली उसी स्पेसिफिक टेन्योर के लिए वो रिन्यू हो जाए। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, 2 साल की अगर आपने एफडी की है तो 2 साल बाद जब वो मैच्योर होती है तो 2 साल के लिए ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाती है। अब दोस्तों, करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आपको बैंक्स में कुछ स्पेसिफिक टेन्योर पे इंटरेस्ट रेट सबसे अट्रैक्टिव मिलते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो अमृत कैलाश की एक नई फिक्स डिपॉजिट 400 दिन की एफडी जो इंट्रोड्यूस हुई है, वहां आपको स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आप 400 दिन की एफडी करेंगे। अगर आप 1 साल की एफडी करेंगे या 2 साल की एफडी करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो अगर आपने ऑटो रिन्यू ऑप्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ये 2 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। जो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, 1-2 साल बचे हैं, सपोज किसी की एज 59 है, 1 साल बाद वो सीनियर सिटीजन होने वाला है, उनको लॉन्ग टर्म एफडी पे निवेश नहीं करना चाहिए। अगर ये 59 ईयर की एज वाला बंदा 5 साल के लिए एफडी करे तो उनको 5 साल तक नॉर्मल रेट मिलेंगे। तो उनको करना क्या चाहिए, 1 साल की एफडी करनी चाहिए, ताकि 1 साल बाद जब वो सीनियर सिटीजन हो जाएं तो 1 साल के बाद जब एफडी रिन्यू करें तो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट आप ले सकें। जैसा आपने देखा है, अगर कोई भी बैंक में आप एफडी करते हैं तो सीनियर सिटीजन को 0.50 तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न करने को मिलता है सीनियर सिटीजन का। और दोस्तों, सीनियर सिटीजन होने का आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट भी मिलता है और स्पेशल स्कीम भी चलती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वी केयर नाम की स्कीम चल रही है, जहां आपको 0.50 ओवर एंड अबो ये 0.5 सीनियर सिटीजन के आपको मिलेगा। तो ओवरऑल 1% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर आप HDFC बैंक में निवेश करते हैं तो आपको एफडी में 50 पैसे तो सीनियर सिटीजन का और 25 पैसे केयर नाम की स्कीम वहां पे चल रही है, जो कि 31 मार्च 2023 तक है। तो ऐसी स्कीम्स का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है सीनियर सिटीजन होने से। इन स्कीम्स का बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे जब आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हम डिपॉजिट में जब निवेश करते हैं जनरली प्री क्लोजर क्लॉज नहीं पढ़ते हैं। ये प्री क्लोजर क्या होता है, अगर आपने कोई एफडी करी 5 साल की, लेकिन आपको 3 साल बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आपको कितना पेनल्टी पड़ेगा। तो ये प्री क्लोजर क्लॉजेस हमें अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। बैंक में अगर आपने 5 साल की एफडी किया और 1 साल बाद आप तोड़ते हैं तो आपको जो 1 साल का प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर 1% की पेनल्टी लगेगी। लेकिन वहीं आप कॉर्पोरेट एफडी में अगर आप निवेश करते हैं तो ये पेनल्टी आपको 2% पड़ेगी। तो दोस्तों, प्री मेच्योर क्लोज में बैंक एफडी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट एफडी के केस में आप पहले 3 महीने में एग्जिट नहीं कर सकते हैं और
3 से 6 महीने में आप जीरो इंटरेस्ट के साथ बाहर आते हैं। तो ये जनरली लोगों को नहीं पता होता। तो कॉर्पोरेट एफडी में जब आप निवेश करते हैं तो इन पहलुओं का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, एफडी में निवेश से पहले आपको प्री क्लोजर क्लॉज भी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और आपके लिए क्या उचित है वहां आपको निवेश करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं चौथी कॉमन मिस्टेक जो कि है फॉर्म 15G 15H के बारे में। अब क्या होता है, अगर आप बैंक की एफडी पे निवेश कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट साल का 10,000 को क्रॉस करता है तो आपको वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, यानी जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स कटेगा। वहीं कॉर्पोरेट एफडी पे अगर निवेश करते हैं और साल का ब्याज आपका 5,000 को क्रॉस करता है तो वहां अगेन टीडीएस एप्लीकेबल होगा। पर दोस्तों, अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और ये टैक्स कटने से बचना चाहते हैं तो सरकार ने 15G 15H फॉर्म बनाया है जिसको आपको भरना चाहिए। 15G फॉर्म होता है नॉर्मल सिटीजन के लिए। जो लोग 60 साल के नहीं हुए हैं वो 15G फिल करते हैं, जो कि एक डिक्लेरेशन है कि आपका इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, इसलिए एट सोर्स कोई टैक्स नहीं कटना चाहिए। जब आप ये डिक्लेरेशन देते हैं इस बेस पे आपका सोर्स पे टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H है जो आपको भरना चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, एज ए सीनियर सिटीजन अगर आप बैंक की एफडी पे निवेश करते हैं या फिर निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट साल का 50,000 तक टैक्स फ्री है। और दोस्तों, इस पे भी आपको एट सोर्स टीडीएस बचाने के लिए 15 फॉर्म टाइम से सबमिट करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये फॉर्म हमें साल के शुरू में सबमिट कर देना चाहिए ताकि आपका टैक्स एट सोर्स ना कटे, आपको पूरा ब्याज मिले। अब दोस्तों, पांचवा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग एफडी में निवेश करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के। जनरली ये अवॉइड कर देते हैं कि भाई ये पैसा कितने टाइम पे कंपाउंड हो रहा है। अब दोस्तों, अगर बैंक की एफडी पे आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा कंपाउंड होता है क्वार्टरली बेस पे, और अगर आप कॉर्पोरेट एफडी पे निवेश करते हैं तो ये पैसा एनुअल बेसिस पे कंपाउंड होता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक का 7.75% रेट कॉर्पोरेट एफडी के 8% के रेट के लगभग बराबर हो सकता है, तो ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक का रेट तो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो 7.75% अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो साल में वो 7.98% हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट एफडी पे 8% पे निवेश करते हैं तो ये 8% साल पे कंपाउंड होगा, जो कि साल का 8% बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप एफडी में निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के निवेश ना करें, आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ इंटरेस्ट कंपाउंड किस बेसिस पे होता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस। इस बेसिस पे जब आप एनालाइज करेंगे आपकी रिटर्न वेरी करेगी। तो दोस्तों, ये हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें एज एन इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट के अवॉइड करने चाहिए ताकि हमें बढ़ते हुए ब्याज पे ज्यादा फायदा मिल सके। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी कमेंट आज के एपिसोड के बारे में या फिर मेरे किसी भी एपिसोड के बारे में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।